अब बात नेपाल की करते हैं, जहां भड़की हिंसा के बाद तबाही का मंजर सामने आ रहा है। प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी के बाद पुलिस सरकार अब पूरे एक्शन में है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के नुकसान की भरपाई की सूची लगा दी गई है। ज्ञानेंद्र शाह पर नेपाल सरकार ने 7,93,000 नेपाली रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई की है। साथ ही राज परिवार की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। आपको ये भी बता दें कि राजशाही के समर्थन में प्रोटेस्ट के बाद जमकर तोड़फोड़ हुई। आगजनी समर्थकों ने की। 28 मार्च को काठमांडू शहर में दरअसल भारी बवाल हुआ था। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। फिर से राजशाही की मांग को लेकर करीब 40 से ज्यादा नेपाली संगठनों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। घंटों की अगर बात की जाए तो काठमांडू शहर में प्रदर्शन चलता रहा। हिंदू राष्ट्र बनाने और फिर से राजा की वापसी की मांग ये लोग कर रहे थे और इन्हीं लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी और बढ़ी और अब पूरे इलाके में सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये नेपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह के हालात हैं वहां। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल में 2008 तक राजशाही थी। 2008 में नेपाल में एक लोकतांत्रिक गणराज्य का गठन हुआ। अब तक 17 सालों में 14 सरकारें बन चुकी हैं। आरोप है कि नेपाल में जब से राजनीतिक तंत्र एक्टिव हुआ, करप्शन चरम पर पहुंच गया। जीडीपी का ग्रोथ रेट घट गया। नेपाल की जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पहले हुआ करती थी, वो खत्म हो गई। ऐसे में फिर से नेपाल को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए राजशाही जरूरी है। राजशाही सपोर्टर्स का ये मानना है। और 28 मार्च को सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। धरना प्रदर्शन में कुछ भी अराजक नहीं था, लेकिन फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले जब दागने शुरू हुए, टारगेट अटैक हुआ, उसके बाद इन समर्थकों का गुस्सा बढ़ा और भीड़ भड़क गई।